आने में मुजाहिद फोर्स में शामिल होकर बाकायदा तरबियत हासिल की थी। थोड़ी बहुत कमांडो ट्रेनिंग भी हासिल कर ली थी। दूसरी जंग अजीम में मिलिट्री इंटेलिजेंस के हैरत अंगेज कारनामे पढ़ पढ़कर मेरे दिल में उमंग पैदा हो चुकी थी कि मौका मिले तो मैं अपने वतन के लिए कोई कारनामा सर अंजाम दूं। 1971 की जंग से पहले भारत ने अपने गोरीले मशरकी पाकिस्तान भेजकर वहाँ के हालात को मखदूश बनाना शुरू कर दिया था। मगरबी पाकिस्तान की सरहदों के साथ साथ भी वो अपनी फौजी ताकत में इजाफा कर रहा था। दुश्मन के नापाक अजाइम देख देख कर मेरा दिल कुड़ता रहा, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता था। अगरचे हमारी फौज के जांबाज पूरी तरह चौकस थे और दुश्मन के हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर लम्हे तैयार थे, लेकिन मैं भी अपने तौर पर कुछ करना चाहता था। मेरा रुझान फौजी सुराग रसानी की तरफ गया। दूसरी आलमी जंग के मशहूर फौजी जासूसों के कारनामे पढ़ पढ़ कर मैं ताक हो गया था। हर वक्त इसी उधेड़ बुन में रहता कि रजाकार कमांडो की हैसियत से दुश्मन के मोर्चों के अकब में जाकर उसे ज़रबेकारी लगाऊं, मगर ये इतना आसान काम नहीं था। पहली बात तो ये थी कि मुझे एक गैर फौजी होने की हैसियत से मालूम नहीं था कि दुश्मन ने अपनी सरहदों के अकब में किस किस मकाम पर फोर्स जमा कर रखी है। दूसरी मुश्किल भारत की सरहद को पार करने की थी। मेरे वालिद साहब अपनी जवानी के जमाने में पूरे हिंदुस्तान की सयाहत कर चुके थे। उन्होंने पिशावर से लेकर राजकुमारी तक और उड़ीसा कटक से लेकर बम्बई तक कई बार सफर किया था। वो मुझे अपने सफर की तमाम दिलचस्प कहानियां सुनाया करते थे और उनके इन सफरनामों से मुझे भारत के बारे में काफी मालूमात हासिल हो गई थी। क़याम पाकिस्तान के बाद भी मैं 2-4 मरतबा अमृतसर, दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता की सैर कर चुका था। मेरे वालिद साहब अमृतसर के रहने वाले थे और क़याम पाकिस्तान के बाद हिजरत करके लाहौर आ गए थे। अमृतसर, पठानकोट, चंबा और होशियारपुर के बारे में उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया था। वो मुझे अपने सफर की दिलचस्प कहानियां सुनाते और मैं इन मालूमात को अपने लाशऊर में जमा करता जाता। 1971 के इब्तदाई अय्याम में जब दुश्मन ने मशरकी पाकिस्तान में अपने तखरीबकारों के जरिए इंतशार की मुहिम शुरू की और मगरबी पाकिस्तान की सरहदों पर भी अपनी फौजी ताकत में इजाफा किया, तो मैंने दिल ही दिल में किसी मुहिम पर निकलने के बारे में संजीदगी से गौर करना शुरू कर दिया। मुजाहिद फोर्स में रहने की वजह से मेरी फौजी मालूमात में काफी इजाफा हुआ था और एक कैप्टन साहब से दोस्ती भी हो गई थी। मैंने बातों ही बातों में उनसे कुरेद कुरेद कर ये मालूम किया कि दुश्मन ने पाकिस्तानी सरहद से दूर पठानकोट की छावनी के करीब पहाड़ों में एक ऐसी तोप नस्ब कर रखी है कि जंग की सूरत में उसकी इंतहाई तेज रफ्तार और 5-5 मन बारूद के हामिल गोले लाहौर शहर में आकर फटेंगे, जो बेपनाह तबाही फैला सकते हैं। मैं पहले ही कौमी जज्बे से सरशार था। दुश्मन के इन अजाइम की खबर हुई तो मेरा खून खौल उठा। मैंने उसी लम्हे फैसला कर लिया कि इस तोप को तबाह करके ही दम लूंगा। उस वक्त ये फैसला बड़ा बचगाना लगता था। भला एक गैर फौजी जवान दुश्मन की सरहद पार करके दुश्मन की छावनी में पहुंचकर एक ऐसी जदीद तरीन और भारी भरकम तोप को कैसे तबाह कर सकता है, जिसकी हिफाजत के लिए न जाने कैसे कैसे जानलेवा इंतजामात किए गए होंगे। इसके बावजूद मैं फैसला कर चुका था। मेरा ये फैसला मेरी एक तवील और खतरनाक तरीन मुहिम का आगाज था।